टू माय यूट्यूब चैनल में आपका अपना हिमांशु शर्मा। तो इससे पहले वीडियोज में अपन ने जाना था कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है सबसे पहले उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो है अपने अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक। उनको दो भागों में बांटा गया है, ए ई आई ओ यू, जिनको कि अपन वोवेल्स के नाम से जानते हैं। बाकी जो 21 है उनको अपन कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। उन लेटर्स को जोड़ करके कोई वर्ड बनता है। उन वर्ड्स को जोड़ करके या तो फ्रेज बनेगा या क्लॉज बनेगा। फ्रेज क्या होता है या क्लॉज क्या होता है, आप अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो पर जाकर के आप देख सकते हो, है ना। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो क्लॉज होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दोनों, तो इनमें फिर अंतर क्या है, ये भी तो है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना सा है कि जो क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो फ्रेज होता है वो क्लॉज पर डिपेंडेंट रहता है। यानी क्लॉज हो सकता है कि अर्थ स्पष्ट करता है, लेकिन फ्रेज कोई अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। जब वो क्लॉज के साथ जुड़ जाता है तभी उसका कोई अर्थ स्पष्ट हो पाता है। तो ये अपन ने फ्रेज और क्लॉज पढ़े थे। इसके बाद अपन ने सेंटेंस पढ़े। सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज और फ्रेज को जोड़ करके बनता है, जिसका अपना खुद का एक पूरा अर्थ स्पष्ट होता है। क्लॉज का पूर्णतः अर्थ स्पष्ट नहीं होता, होता है पूर्णतः नहीं होता, लेकिन क्लॉज और फ्रेज दोनों को मिला करके एक पूरा सेंटेंस बनता है, पूरा अर्थ निकलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि शादी होने के बाद कोई व्यक्ति पूरा होता है ना। तो अब वो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी भी नहीं हुई है तो उसको छोड़ो। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे अपन ने जैसे क्लॉज फ्रेज सेंटेंस पढ़ लिए थे। तो सेंटेंस 5 प्रकार के पढ़े थे। असर्टिव, उसके बाद एक पढ़ा होगा इंपेरेटिव, उसके बाद अपन ने पढ़ा होगा ऑप्टेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, उनमें जो अपन कोई वर्ड्स बोला था मैंने, वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, या अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट इंग्लिश का जो शब्द विचार एटिमोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश का शब्द विचार कितने रूप का होता है। शब्द विचार में पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन बात करते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कोई भी सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, उसमें कौन सी चीज सब्जेक्ट है, नाउन किसी व्यक्ति का नाम, या कोई कार्य होता है तो कार्य करने को अपन क्रिया बोलते हैं, जो क्रिया अपनी यहाँ पे है। जो व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो अपना अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, वो अपनी क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है। एडवर्ब की क्रिया किस प्रकार से हो रही है, क्रिया किस प्रकार से हो रही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छे पढ़ा रहा हूं, बोले सर एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके किस प्रकार से हो रही है, एडवर्ब बताता है। फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन सभी चीजों को अपन एक एक से समझेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें केवल इतना सा था, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, है ना। इसके बाद अपन एक पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, धीरे धीरे से सभी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर देंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। ऐसे कोई भी वर्ड्स जो किसी चीज का नाम दर्शाते हैं उनको नाउन बोलते हैं। जैसे मेरा नाम हिमांशु शर्मा, आपका नाम जो भी आपका नाम है, या आपको संबोधन जिस नाम से किया जाता है उसको अपन नाउन बोलते हैं। कोई रहने का स्थान है जिसको अपन घर बोलते हैं, तो वो भी उसका एक संबोधन का नाम है। संबोधन करने का, एक उच्चारण करने का, उस चीज को बुलाने का एक नाम है, उसी को अपन नाउन बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। नाउन के प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉरी, इसमें नाउन लगा दिया और पीछे नहीं लगा हुआ है। तो क्या है, ये 5 प्रकार होते हैं नाउन के। फिर बात करते हैं नंबर्स ऑफ नाउन। जो नाउन होते हैं उसके 2 नंबर्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद अपन बात करते हैं जेंडर, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, है ना। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके केस कितने होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, जेनेटिव और वोकेटिव, है ना। तो ये जो सभी चीजें हैं एक एक से समझेंगे, घबराना नहीं है, बड़े आराम से समझेंगे और तसल्ली पूर्वक समझेंगे, है ना। इसके सबसे पहले अपन आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पर। तो टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को अपन समझ रहे हैं अभी।
तो नाउन के ये 5 प्रकार होते हैं। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग, यहाँ पर और आना था यहाँ पर, तो और नहीं लगा पाया, और है ना, प्लेस और थिंग। जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है या पर्टिकुलर कोई जगह है, कोई वस्तु है, उसका जो पर्टिकुलर नाम है उसको अपन, जैसे राम, ग्वालियर एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। राम किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम है। हिमालयाज एक पहाड़ है जिसको अपन हिमालयाज के नाम से जानते हैं, पूरी हिल्स है। पटना एक अपन बोल सकते हैं बिहार की राजधानी पटना, जानते होंगे आप लोग इतना। तो ये अपने इंडिविजुअल नेम होते हैं, उनको अपन प्रॉपर नाउन के नेम से जानते हैं। कॉमन नाउन की बात करते हैं, द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, थिंग और ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। एक सेम क्लास के लोगों को जो एक नेम दिया जाता है, ऐसे नेम को अपन क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे पुलिस में आप ये नहीं बता सकते कि जो पुलिस वाले की अपन बात कर रहे हैं वो पुलिस वाला लड़का है या लड़की है, मस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। तो डॉक्टर का भी ऐसा है, डॉक्टर की स्पेलिंग गलत है, डॉक्टर का भी ऐसा ही है, लड़का या लड़की है। पायलट की भी ऐसा ही है, स्टूडेंट का भी ऐसा ही है, बच्चा चिल्ड्रन का भी ऐसा ही है। और यहाँ तक कि अपन बात करें कजन, चचेरे, ममेरे, भाई बहन की बात करते हैं, तो कजन का मतलब भाई बहन होता है, ना कि भाई भाई होता है। तो बहन को भी अपन कजन बोल सकते हैं, भाई को भी कजन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो जब अपन कोई ग्रुप के बारे में बात करते हैं, किसी एक ग्रुप को अपन ने नाम दिया है कोई, तो इस प्रकार के नाम को अपन कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स एज अ होल। उन सभी को एक इकाई ग्रुप में अपन देखते हैं। आर्मी, तो आर्मी अपन ने किसी बहुत बड़े समूह को नाम दिया हुआ है आर्मी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्लास में कई सारे बच्चे, लड़कियां भी है, लड़के भी है, और सभी के ग्रुप को मिलाकर के अपन क्लास बोलते हैं। ग्रुप ऑफ कीज, ये जो चाबियों का गुच्छा है, यहाँ पर अपन क्या लिखा है अपन ने? डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, और कलेक्शन हो सकता है, ग्रुप के बाद ग्रुप और कलेक्शन ऑफ कर लेना, है ना। तो आर्मी, क्लास, ग्रुप ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा जो भी है, एक्सेट्रा। इसके बाद अपन बात करते हैं मटेरियल नाउन की। इट डिनोट्स मटेरियल और सब्सटेंस। मटेरियल कोई भी चीज है जिससे कोई वस्तु बनी हुई है ना, या कोई सब्सटेंस है जिससे कोई चीज बनी हुई है, उसके नाम को अपन मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे वुड, लकड़ी, रबर, स्टील या क्ले, इन सभी चीजों को अपन मटेरियल नाउन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल और केवल फीलिंग्स के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। जैसे मैं बहुत खुशी हूँ, तो ये जो मेरी खुशी है वो आप देख सकते हो, हाँ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उनके नाम को अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, है ना। तो ये था अपने जो नाउन थी उसके टाइप्स थे। इसके बाद जो भी है अपन आगे और चल रहे हैं, इसके अपन ने देख लिया, आप जेंडर देखेंगे, नंबर्स देखेंगे और केसेस देखेंगे।